वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ 28 सेप्टेम्बर ते हिकिड़ो ज़बरदस्त ॾींहुं अचण वारो आहे छो जो अवेयरनेस ॾाढी ज़रूरी आहे, वर्ल्ड रेबीज़ डे। ऐं उन जे बारे में जेको आहे अवेयरनेस ॾाढी ज़रूरी आहे छो जो असां वटि काफ़ी शहरनि में स्पेशली इंटीरियर में इन जी वैक्सीनेशन नाहे हूंदी अवेलेबल, ऐं उन जे करे जो माण्हू मरी बि वेंदा आहिनि। सो डॉक्टर आहे ऐं डॉक्टर सां इन जे बारे में ई अवेयरनेस वठंदासीं, नॉलेज वठंदासीं। कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन आहिनि ऐं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहिनि डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, 28 को अभी एक अवेयरनेस डे आने वाला है, रेबीज़ डे, तो इसके बारे में बताएं सबसे पहले तो। जी बहुत अच्छा आपने आज का जो मौजूद तजवीज़ किया है आपने और रखा है, क्योंकि 28 सितंबर हर साल जो है वो हम रेबीज़ का वर्ल्ड डे मनाते हैं और लोगों की अवेयरनेस के लिए हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 150 ममालिक हैं जहाँ पे ये बीमारी जो है पाई जाती है और हर साल तकरीबन 60 से 65 हज़ार लोग जो हैं वो मौत नुक़्मा अजल बन जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको अवेयरनेस नहीं है। डॉग बाइट एक सबसे बड़ा जो है वो इसका जो वेक्टर है वो डॉग बाइट है जी। और दुनिया में और भी दूसरे जानवर हैं, जैसे मिसाल के तौर कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं और लोमड़ी है और इसके अलावा और बहुत से जो चिमगादड़ें जो घरों में होती हैं उनसे भी, उनके काटने से भी हो जाता है। अच्छा, बिल्ली के काटने से भी कुछ रेबीज़ वगैरह होता है? अगर बिल्ली खुदा ना खास्ता रैबिट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर एक रैबिट, क्योंकि ज़ूनोटिक डिजीज़ है ये, अगर ये जानवरों में फैलती है और फिर जानवरों से इंसानों में फैलती है। अगर कोई एक रैबिट जानवर किसी को काट ले, ठीक है, तो फिर वो अगर वो किसी को काट ले तो उसकी वजह से जो है वो रेबीज़ हो सकती है। अच्छा, अगर कोई भी जानवर किसी जानवर को काट ले और वही जानवर इंसान को काट ले तो फिर इंसान को भी रेबीज़ हो जाता है? बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि वो जानवर जिसने काटा है वो रैबिट हो। जब वो रैबिट होता है तो फिर वो अपने जो वायरस है वो ट्रांसमिट करता है दूसरे जानवर को, और अगर इंसान को काटता है तो इंसान में ट्रांसमिट करता है और फिर इंसान जो है वो इसमें मुब्तला हो जाता है। इसकी जो खुदा ना खास्ता में यही अच्छा टॉपिक है अवेयरनेस। ज़्यादातर जो है बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, 15 साल से कम बच्चे जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे बच्चों जो कुत्ते या कुत्तियाँ जो बच्चे देती है तो बच्चे उनसे मानूस होने के लिए उनको छेड़ते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर उनको लपक के काट लेती है। ज़रूरी नहीं है कि हर काटने वाला जानवर जो है रैबिट हो, लेकिन ये ये पता कैसे चलता है? जी हाँ, ये पता ऐसा चलता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कुत्ता है जो अपने बहुत ही नॉर्मल हालत में जो है ना भौंक रहा है और बिल्कुल सर नीचे करके और कान नीचे करके सिर्फ खामोशी से चलता चला जा रहा है, मुंह से उसके राल टपक रही है, पानी निकल रहा है, तो उससे थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि इतना काम एंड कूल जो है अगर ये डॉग जा रहा है तो वो किसी वजह यहाँ पे हमलावर हो सकता है। तो जब आप ज़्यादातर ये स्ट्रीट पे जो डॉग्स होते हैं उन पर ज़्यादा होता है ये। वैसे आप घरों में जो आप कुत्ते पाल रहे हैं या पालतू कुत्ते होते हैं या पेट होते हैं उनको तो आप वैक्सीनेट कराते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर जो सड़कों पे घूम रहे हैं, महलों में घूम रहे हैं, उनमें तो कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है, तो उनमें ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ऐसा कुत्ता खुदा ना खास्ता वो रैबिट है, अगर वो आपको काट ले तो फ़ौरन जो है आपको इमरजेंसी जो है डिक्लेयर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो उसको कुत्ते को काट लिया और आपने सिर्फ छोटा सा मामूली सी चीज़ लेके जो है वो आपने इसको छोड़ दिया, सरफ नज़र कर दिया, और इसका जो ये वायरस है ये 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपके CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें पहुंच जाता है और फिर उसके बाद जो है ये रैबिट बंदा हो जाता है। और ये भी केसेस देखेंगे कि 1 से 2 साल तक जो है वो ये चलता है। अगर आज काटा है मुझे और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट गया, बैठ गया, कुछ मैंने नहीं किया इसका, तो 1 या 2 साल के बाद भी जो है मुझे बीमारी दोबारा से हो सकती है। इसलिए खुदा ना खास्ता कभी भी कोई कुत्ता काटे या कोई जानवर इस तरह काटे तो फ़ौरन अपने फिजिशियन से रब्ता कायम करें। हमारे सिंध में भी सेंटर्स बने हुए हैं, सिविल अस्पताल में सेंटर बना हुआ है रेबीज़ सेंटर, और बड़े अस्पतालों में सेंटर्स होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के। वहाँ हमारी आम हॉस्पिटल्स में कराची में रेबीज़ सेंटर हैं, रेबीज़ के अलग से डिपार्टमेंट है? जी बिल्कुल हैं। जो सिविल अस्पताल मैंने गुजारिश की, सिविल अस्पताल में बाकायदा एक इसका डिपार्टमेंट है रेबीज़ का। जितने गवर्नमेंट के जो बड़े अस्पताल हैं, वैक्सीन जो है गवर्नमेंट अस्पतालों में मिलती है, वहाँ पे इनके सेंटर्स बने हुए हैं। इंटीरियर में भी बने हुए हैं, जैसे लड़काना जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये ज़रूर बने हुए होते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि वहाँ पे बाज़ दफ़ा रेबीज़ जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना, तो वो अगर शॉर्टेज होती है तो फिर उसकी वजह से जो है आप उनको वैक्सीन दे नहीं सकते। पहले आपको याद होगा पेट में जरा 14 इंजेक्शन लगते थे, ये सुनते थे जी हाँ कि 14 इंजेक्शन लगेंगे तो जी अब कुत्ते ने काट दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 14 इंजेक्शन से हमारी जान छूट गई है। अब हमने दूसरी जो है अपनी मॉडर्न, एक ही इंजेक्शन लगता है, एक नहीं लगता, मॉडर्न वैक्सीन हमने बना लिए, 4 वैक्सीन लगती हैं। जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई कुत्ता काटता है, कोई जानवर काटता है तो 0 डे, आज जैसे आज लगेगी, 3 दिन के बाद लगेगी,
फिर उसके बाद जो है वो उसको जो है 7 दिन के बाद लगेगी और फिर 14 दिन के बाद लगेगी। तो 4 वैक्सीन लगती हैं, सही। 0, 3, 7, 14। और कभी कभार अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा सीवियरिटी है तो फिर हम एक 28 डेज पे भी उसको एक बूस्टर देते हैं। तो अच्छा। 4 तो लाजमा लगनी चाहिए इसको, 4 से हमारी जान छूट देता है। फिर नॉर्मली अब पेट में नहीं लगते, अब बाजू में लगता है या बच्चों को हम रान में लगाते हैं, ताकि ये ठीक उससे है। भी जान छूट गई। ये पेट में आप इंजेक्शन ठोंक रहे हैं इतने बड़े बड़े, 14 तो इंजेक्शन, वो भी अब- पेट में। जी वही बड़ा वाला। कहते थे ना कि बाहर मत जाओ, रात में हमें बड़े डराते थे, रात में बाहर मत जाओ, कुत्ता काट लेगा, 14 इंजेक्शन लगेंगे। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जी। अच्छा, ये क्या रेबीज़ के केसेस कितने रिपोर्ट होते हैं साल में पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में और इंटीरियर में? देखिए इसका कोई हम डेटा तो हम जमा होता नहीं, हमारा रिसर्च तो होती नहीं है, लेकिन हतमी है WHO की एक वो है, और पाकिस्तान की NIH की जो हम रिपोर्ट होती है, हम रोज़ाना के हिसाब से अगर देखें तो हर जगह जो है 2-3 केसेस ज़रूर जो है वो डॉग बाइट के डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस होते हैं, वो हमें रिपोर्ट नहीं होते। आप अक्सर देखेंगे आप गाँव गोठ में या शहरों में कोई कुत्ता काट लेता है, बच्चा खौफ के मारे वालिदैन को नहीं बताता, या ऐसे कहता है आज ये मुझे गिर गया, मुझे चोट लग गई। और ज़रूरी नहीं कि जो डॉग है वो सिर्फ आपको बाइट करे, अगर उसके जो पंजे होते हैं उसको स्क्रैच भी करता है ना आपको, तो भी ख़तरनाक है। अब अक्सर देखें कितने ऐसे केसेस होंगे जो स्क्रैच होते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपकी टांग पकड़ ले कुत्ता या कोई जानवर काट अच्छा, ले। वो स्क्रैच पे भी आपने जो है रेबीज़ हो सकता है? जी बिल्कुल स्क्रैच, क्योंकि आपने अक्सर देखा हो जो जितने भी जानवर होते हैं अपने उसको जो पाव होता है उनका उसको साफ करते हैं ना, तो उसका सलाइवा या उनका थूक या उनकी सिक्रेशन उसमें लगती है। जब उसमें लग जाती है तो वो अगर खुदा ना खास्ता किसी को खरोचते हैं, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में आके अपने वालिदैन को बताते नहीं है कि हमें किसी जानवर ने काट लिया, खासतौर पर क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या अपने किसी खेल कूद में महल्ले में खेल रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो बच्चे अगर कुतिया या बच्चे देती है तो उसको उससे ज़्यादा तो वो पैट होता है तो उनको दिल चाहता है उसको गोद में उठाएं, बच्चों को खेलें, तो वो फिर कुतिया उनको काट लेती है, तो बताते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को चाहिए कि आप एजुकेट करें कि बेटा अगर इस तरह कोई भी जानवर आपको काटे तो आप घर पे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेज सबसे पहले ये होता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कुत्ता अगर आपको काट लेता है या कोई जानवर काट लेता है या स्क्रैच पड़ जाते हैं आपके, उसको आप 15 मिनट तक साबुन से धोएं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, नल का लें। अच्छा, चाहे बिल्ली भी काट ले? या बिल्ली भी काटे जी। आपको पता नहीं है बिल्ली जो है अगर वो काट रही है, नॉर्मल देखें घरों में बिल्ली होती है, बड़ी पेट होती है, आपसे लिपटती है, आपसे प्यार करती है, लेकिन अगर वो आपको काट रही है तो क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है इसके साथ। आपको अगर एक पेट जानवर आपको काट रहा है या आपके ऊपर जो स्क्रैच कर रहा है, तो उसको क्या एबनॉर्मल उसके अंदर आ गई चीज़ जो उसने आज तक तो कभी नहीं किया था, ऐसा क्यों किया उसने। तो ये थोड़ा सा हमारा कॉन्शियस होता है हमारा ना, हमें होना चाहिए। अच्छा, एक तो आप घर में अगर पेट रख रहे हैं तो उसका वैक्सीनेशन करवा लें। बिल्कुल करवाएं जी हाँ। देखें वेटनरी डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे बोलेंगे कि उसका पूरा स्केड्यूल होता है, कुत्तों का भी होता है और बिल्लियों का भी होता है, रेबीज़ की तो पूरा स्केड्यूल होता है हर जानवर का, जो भी आप पेट रखते हैं उनको ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर बिल्ली खासतौर पर हर घर में पाई जाती है। पहले कुत्ता तो ये होता है कि हम अपने घरों में अंदर नहीं लेकर आते हैं कुछ घरों में, लेकिन उसको हम बाहर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी जाके आप उसको पैट कर रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं, उसके ऊपर कमर पे हाथ फेर रहे हैं, तो किसी और भी आपको काट सकता है, बच्चों को बड़ों को, तो उसको भी वैक्सीनेट करवाएं और ख़ुद भी वैक्सीनेट होगा खुदा ना खास्ता हो। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर इस तरह का कोई अमल होता है कि कुत्ता कोई काट ले, कोई जानवर काट ले, तो 15 मिनट तक टैप अपना नल लें, नल का जो पाइप होता है उससे उसको पानी को जख्म को अच्छी तरह साबुन से धोएं आप उसको। ये अगर आपने कर लिया तो आप 50% तो वैसे डिजीज़ को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद फ़ौरन अपने नियर बाय डॉक्टर के पास, जैसे मैं बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल के बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके पास जाएँ। उसके बाद 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक हम रिग होता है जिसको हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये आजकल नई एक चीज़ आई है, पहले भी थी अभी दोबारा से आ गई है। हम ज़ख्म के चारों तरफ लगाते हैं इसको ना, ताकि जो वायरस है उसको वहीं किल किया जाए, वायरस ऊपर तक ना जाए। अगर खुदा ना खास्ता वायरस यहाँ से सरायत करके हमारे CNS सिस्टम में या दिमाग पे पहुँच गया तो समझ लें फिर हमारा जो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि कुत्ता अगर काट लेता है तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल, मतलब वो भी वैसे ही कुछ रिएक्ट करने लगता है जानवरों की तरह, तो ऐसा भी कुछ होता है? ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? रैबिट जो पेशेंट भी इस तरह के होते हैं और जो जानवर होता है वो भी इस तरह से होता है, क्योंकि जब आप कोई काटता है, काटने के बाद वो तो जानवर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो तो भाग जाते हैं, किसी गली में चले गए, लोग उसको पत्थर मारने शुरू कर देते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी गली में भाग जाता है या किसी दूसरे महल्ले में चला जाता है, वहाँ तो मौजूद नहीं रहता। लेकिन जो बंदा है अगर खुदा ना खास्ता उसने इसको रिपोर्ट नहीं किया और उसको इलाज नहीं किया, तो फिर उसके अंदर सिम्टम डेवलप होना शुरू होती हैं। मिसाल के तौर उसको बुखार हो जाता है, उसको बहुत शदीद सर में दर्द होता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उसका वह लिथार्जिक हो जाता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है ना पानी, वो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या कहलाता है? हाइड्रो कहते हैं पानी को, और फोबिया खौफ, पानी पीने से उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। वो क्यों होता है कि हमारे जो अल्लाह ताला ने जो पानी पीने के लिए हमारी एक नाली बनाई है, वो चौक हो जाती है।
जो मसल्स हैं इसके वो रिजिड हो जाते हैं, तो वो उसको सॉलो करने में उसको बहुत शदीद पेन होता है, बहुत दर्द होता है। जैसे वो पानी निकलता है तो शदीद दर्द होता है, उस दर्द की वजह से वो पानी नहीं पी सकता, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया हम कहते हैं। इस तरह जब भी कोई हमारे क्लिनिक में इस तरह का मरीज़ आता है और इसको सिम्टम्स शुरू होती हैं तो हम उसको पानी देते हैं, अच्छा पानी पियो, तो उसको इतनी प्यास लग रही होती है तो वो पानी तो हाथ में ले लेता है पीने के लिए, जैसे ही मुंह में पानी डालता है एकदम चीख के बाहर से पानी निकाल देता है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि इसको हाइड्रोफोबिया है। और इसके साथ साथ उसकी सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसकी राल टपक रही होती है, बहुत झाग निकल रहे होते हैं, मुंह से थूक निकल रहा होता है, तो आप देखते हैं कि ये जो है इसकी कंडीशन सही नहीं है। फिर उसको हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन क्या होती है कि उसको बहुत ज़्यादा ख्यालात आने शुरू होते हैं कि जी पता नहीं मेरे जिस्म में कीड़े चल रहे हैं, या मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, या मैं कहीं से गिर जाऊंगा। तो ये हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। दिमाग का इसमें ताल्लुक़ होता है, जो CNS में जब वायरस जाता है तो वहाँ जाके जो है प्रॉब्लम करता है, तो उसके साथ साथ इसको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, ये समझ लें कि अगर आप इससे पहले से बचाने की ज़रूरत है। अगर इससे पहले आपने बचा लिया, जो मैंने आपको एहतियाती तदबीर बताई हैं, पहले तो आप कुत्ते से दूर रहें, कुत्ते को छेड़ें नहीं, अपने बच्चों को जो है एजुकेट करें, बड़ों को भी एजुकेट करेंगे। कुत्ते के साथ अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई या कोई भी जानवर, या घरों में आजकल चमगादड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, वो चल रही होती हैं, नज़र आती हैं, वो काट ले, तो इसको माइनर ना लें आप, इसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाएं, उससे पूरा मशवरा करें। अक्सर लोग स्पिरिट से साफ़ करके ख़त्म कर देंगे, स्पिरिट से साफ़ हो गया, ये ATS का इंजेक्शन लगवा लिया, ये हम सही हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्लियाँ भी काटती हैं, ये मैंने आज सुना है, और अगर वो लगता है काट ले आपके तो पास उससे भी रेबीज होता लगता है है। आपके पास भी बिल्ली है। नहीं, मेरे पास बिल्ली नहीं है, लेकिन बिल्लियाँ सबको पसंद है। हाँ, बिल्लियाँ सबको अगर पसंद कुत्तों से डर लगता है, लेकिन बिल्लियों से तो बड़ा प्यार होता है, तो वो भी काट सकती है। मैंने जैसे गुजारिश की ना, उससे भी रेबीज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। देखिए पैट जानवर जो होता है, अगर वो नॉर्मल बिहेवियर है उसका, तो कोई सा जानवर है तो आपको सही है। उसका एबनॉर्मल बिहेवियर आपको थोड़ा सा अलार्म देता है कि यार ये इसमें अच्छा खासा चल रहा था, इसने क्यों मेरे को झपट्टा मारा, मुझे क्यों काटा, या मुझे क्यों स्क्रैच किया इसने, ये तो अच्छा खासा पेट भी भरा हुआ, सब कुछ है इसका। हाँ, खुदा ना खासा बिल्लियाँ देखें, घर की बिल्लियाँ में बाहर जाती हैं, अगर वहाँ का किसी रैबिट जानवर के साथ वो मिलाप हो गया और उसने उसको काट लिया, वो आपके घर में आ गई, अब तो आपने उसको तो ट्रांसफ़र हो गया ना। अब आपको तो नहीं पता ये कहाँ से बिल्ली जो थी वो बाहर गई थी, क्या हुआ। हाथ लगाने से भी क्या रेबीज हो जाता है क्या? उनके जो बाल हैं वो अगर आपके सोफ़ों पे या घर पे रह जाएं तो क्या उससे भी, और वो अगर आपके सांस में या किसी तरीके से चले जाते हैं, या बच्चे जैसे घर पे क्रॉलिंग भी कर रहे होते हैं, तो क्या उससे भी रेबीज़ या कुछ ऐसा होता है? देखिए ज़्यादातर जो होता है वो उसके जो सीक्रेशन होती है ना, जैसे बिल्ली है, उसका सलाइवा है, मुँह है, वो चाट रही है, आपने उसको बिल्ली की ज़बान उसने आपको लिक किया। अक्सर होता है ना, बिल्ली चाटना भी शुरू कर देती है, आपका हाथ चाट रही है, आपको आप प्यार कर रहे हैं तो वो भी आपको प्यार कर रही है। इसी तरह कुत्ता होता है, वो आपको लिक कर रहा होता है। तो जो उसका सलाइवा है वो अगर आपके ज़ख्म पे लग गया, या आपकी स्किन को कटी हुई स्किन थी कुछ थी, तो सलाइवा ट्रांसफ़र हो गया आपका। दूसरा बात ये भी देखा गया कि एरोजल भी होता है। फिर जब अगर कोई ऐसा रैबिट जानवर होता है या रैबिट मरीज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, उसके सांस के जो वायरस होता है वो आपके एनवायरनमेंट में होता है। तो अगर आप उसको इनहेल कर लें किसी तरह से, ठीक है ना, आपके मुंह पे अगर उसने खांस दिया या छींक दिया या आप बहुत ज़्यादा बोला, आप उसको ट्रीट कर रहे थे, करीब उसके बैठे थे, तो आपने इनहेल कर लिया अगर वो वायरस, उससे भी हो सकता है ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके जिस्म में किसी तरह पहुंच गया तो वो तो फिर आपके CNS में चला जाएगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जानवर के हैंडलर होते हैं, या जो जानवरों को देखभाली करते हैं, उनको सबसे पहले लगाना चाहिए। या जो ट्रैवलर्स हैं, जैसे मैं अगर मैं पाकिस्तान से किसी ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे रेबीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और उन जैसे कुछ जो हमारे ममालिक हैं, वहाँ पे कुत्ते को एक बड़ा मजहबी वो तस्वर किया जाता है कि मजहबी कोई एक चीज़ है, तो वो उसको कभी ना मारते हैं ना उसको कभी भगाते हैं, अपने घरों में रखते हैं। तो वहाँ पे जो है वो इनको एहतियात करना चाहिए कि रेबीज़ की वैक्सीन लगवा के जाएं। क्या ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रे डॉग्स के हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब गलियों में कोई इतने सारे कुत्ते पाए जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये पागल कुत्ता है, इसके काटने से कुछ हो जाएगा? क्या इनको मारना चाहिए, क्या इनकी कंप्लेन करनी चाहिए, या इनको मरवाना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए दुनिया में म्यूनिसिपैलिटी जो होती है ना, बताया हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। दुनिया में आप ट्रैवल करें तो वहीं कहीं भी आपको इतने स्ट्रीट डॉग नहीं मिलते। कुछ कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिरते हैं, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। तो वहाँ पे उसमें ये होता है कि उन जगहों पे जहाँ पे कुत्ते बहुत फिर रहे होते हैं, उनको बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी का ही काम होता है या बल्दिया का ही काम होता है कि उनको पकड़
के जो है वो उनको लेके जाएं स्ट्रीट से, हटाएं उनको, और या तो उनको एक्सपोर्ट कर दें, जो लोग उनका गोश्त पसंद करते हैं उनको खिला दें, या फिर उसको जो है वो आप मारें, तलफ करें। दावत फिर वरना वो एनिमल राइट्स का मसला शुरू हो जाता है, वो कैंपेन शुरू हो जाती है जी एनिमल को मार रहे हैं। आप एनिमल बंदे को मार दे तो कोई मसला नहीं है, अब आप एनिमल को मारें तो अगर एनिमल को मारे तो उसे बड़े मसले एनिमल राइट्स की मसले शुरू हो जाते हैं जनाब, वो कैंपेन शुरू हो जाती है। तो ये देखना चाहिए या तो प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन करवाएं फिर आप उनको छोड़ दें। हाँ। सही है। हाँ, लेकिन आप एक पागल कुत्तों को छोड़ा हुआ है गलियों में और फिर वो बच्चों को काट रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं उनको काट रहे हैं, तो ये फिर लोगों के लिए मसले हैं। ये देखें लाइफ थ्रेटनिंग, इसका कोई नेमल बदल नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को रेबीज हो गई आप उसको बचा नहीं सकते। आप किसी का बच्चा प्यारा अगर खुदा ना खास्ता उसको काट लिया, अभी मैं कल ही देख रहा था खबरों में जनाब 4 बच्चे को केपी में किसी को कुत्ते ने काटा। अब उन 4 बच्चों को ये तो रिपोर्ट हो गया, अगर वो रिपोर्ट नहीं होते और खुदा ना खास्ता वो रैबिट होता तो बच्चे तो चारों गए काम से। अब जिस घर के प्यारे बच्चे, जिसके घर के भी हों, मतलब बच्चे सबके जो है वो प्यारे होते हैं, खुदा ना खास्ता एक बच्चा भी मर जाता है तो कितनी बड़े लॉस है ये। तो बजाय इसके कि ये आप बर्दाश्त करेंगे बच्चे को मार दें, तो हम उस कुत्ते को ना मारें या उस कुत्ते को। अच्छा, इंटीरियर में ये बहुत केसेस होते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन पाई जाती है रेबीज़ की? देखिए अभी पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा इसका फौदान था और काफ़ी कंपेन चली है। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे भी ये कहा कि जी इसकी रेबीज़ की वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है, तो वो काफ़ी अवेलेबल कराई गई, क्योंकि ये रेबीज़ बाहर से आती है ना, पाकिस्तान में तो बनती नहीं है। कुछ पहले बनाते थे ये, और ये भी ये होता है कि हम यहाँ पाकिस्तान में जो बनती थी इसमें हम पहले जो हॉर्सेज हैं उससे हम स्क्रेट करते हैं, हॉर्स में पहले इंजेक्शन लगाते हैं, इसका रेबीज़ का वायरस डालते हैं हॉर्स के अंदर, तो उसके सीरम से लेकर हम ये वैक्सीन बनाते हैं जिसे हम सिंपल वैक्सीन कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में बनती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी मकदार में नहीं बनती कि आप सब में प्रोवाइड कर सकें। तो जो जितनी भी बाहर की जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे। मतलब अगर ऐसा कोई केस हो भी जाता है इंटीरियर में, तो कोशिश करें आप कराची आएँ, किसी बड़े शहर की तरफ आएँ, ताकि वहाँ पे वैक्सीनेशन भी अवेलेबल होती है हॉस्पिटल्स में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, मेरे ब्रेक जो टाइम थी व्यू आए वरी वापस जो था मॉर्निंग एट PTV नेशनल थे।